नमस्कार दोस्तों। पीएफ संस्था ने 6 करोड़ पीएफ मेंबर्स को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और झटका दिया है बिल्कुल चुपचाप, ताकि किसी को पता ना लगे। जब कोई अच्छा काम होता है तब तो बड़ा ढोल बजा बजा के बताया जाता है, प्रचार किया जाता है, लेकिन जब कोई गंदा काम करते हैं तो चुपचाप किया जाता है, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। तो खबर ये है कि भारत सरकार ने पेंशन जो मिनिमम आज के समय पे मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए है, जिसको बढ़ाने के लिए पीएफ के जो पेंशन धारक हैं, जो विधवाएं हैं जिन्हें पेंशन मिलती है पीएफ संस्था से, वो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं। आज से नहीं, कई सालों से, 2 साल 4 साल 5 साल से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि साहब जो आप हमें पेंशन देते हैं, वो आपने अगर 5 साल पहले पेंशन डिसाइड की थी तो उसके बाद तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, तो आप हमारी पेंशन क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये रिक्वेस्ट मेंबर लोग अपने पीएफ संस्था से करते हैं। तो पीएफ संस्था को किसी भी मेंबर के बारे में कोई ऐसा विचार नहीं है कि इसको महंगाई से झेलना पड़ता होगा, जबकि पीएफ संस्था के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनको हर साल सैलरी बढ़ के मिलती है। जो मिनिस्टर जो ये डिसाइड करते हैं मिनिस्ट्री में, उनको हर साल सैलरी बढ़ के मिलती है। अगर मिनिस्टर रिटायर हो जाएंगे तो उनको महंगाई भत्ता भी मिलता है। लेकिन वहीं जो गरीब मेंबर होते हैं जिनको मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए की रखी गई है, उनको अगर 2020 में 1,000 रुपए मिलते थे तो चाहे 2025 हो जाएगा तो भी 1,000 रुपए ही मिलेंगे। मतलब पीएफ संस्था का मानना है कि जो 1,000 रुपए है वो परमानेंट हो गया है, उससे ऊपर कोई खर्चा होता ही नहीं है। तो यही खबर यहाँ पे दिखाई गई है, जहाँ पे बताया गया है कि पीएफ संस्था ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया था कि जो ये मिनिमम 1,000 रुपए की लिमिट है इसको बढ़ा दिया जाए, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कैंसिल कर दिया। तो आपको मैं इसकी अंदर की बात बताता हूँ। पहले तो आप ये डायलॉग याद कर लीजिए, ये बिक गई है गवर्नमेंट। मतलब हो गया कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह से ये तय कर लिया है कि हमें गरीबों की हेल्प नहीं करनी है। जहाँ पे भी सिर्फ वोट लेने का होता है वहीं पे मदद की गुंजाइश होती है, बाकी अगर वोट ना मिलना हो तो मदद की कोई गुंजाइश नहीं है। यहाँ क्या हुआ है, यह है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ठीक है, ये है पीएफ संस्था की मिनिस्ट्री, और ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और इन दोनों के मुखिया कौन है, इन दोनों के मुखिया ये है। तो यहाँ पे सिर्फ गेंद को इस पाले से इस पाले पे भेजा जा रहा है, लेकिन खेलने वाला एक ही आदमी है। मतलब जो इसका मुखिया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का। इस संस्था ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा, साहब हमारे मेंबर हमें बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 1,000 रुपए जो मिनिमम है उसको बढ़ा दिया जाए, और साथ में ही जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से पेंशन बढ़ा के दी जाए। तो ड्रामेबाजी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये संस्था, तो वित्त मंत्रालय ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे भाई, ये तो स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त मतलब इंडिपेंडेंट संस्था है। इस संस्था के पास जितना फंड है, पीएफ संस्था के पास जितना फंड है, वो मेंबर का दिया हुआ है, किसी मिनिस्टर ने किसी कर्मचारी की सैलरी से नहीं गया है। तो यहाँ पे जो भी फंड है उस पे पूरा अधिकार मेंबर का होना चाहिए। और ऐसे मेंबर जो गरीब हैं, जो विधवाएं हैं, जो बूढ़े हो चुके हैं, जिनको कहीं नौकरी नहीं है, अगर आप उनको भी अगर 1,000 रुपए से बढ़ा के 2,000 रुपए नहीं दे सकते हो तो ऐसी संस्था का क्या काम है, ऐसी संस्था का क्या उपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सजेशन दिया था कि इनकी पेंशन को बढ़ाया जाए, लेकिन असलियत ये है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ ढोंग करती है। जहां पे आप वन रैंक वन पेंशन सैनिकों के केस में देखते हैं कि उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि बूढ़ों को तो छोड़ो, इन्होंने जवान तक को नहीं छोड़ा। जहाँ पे जवानों की भर्ती नॉर्मल प्रोसेस में होनी चाहिए, वहां पे ये नए नए फैंसी नाम लाके जो है उनको भर्ती कर रहे हैं, ताकि उन्हें पेंशन ना देनी पड़े। तो पेंशन देने की मंशा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मजबूरी में देना है तो नाम मात्र 1,000 रुपए दिया जा रहा है। 1,000 रुपए लो, खुश रहो, चुप रहो, वोट देते रहो, ठीक है। बस यही एक इनका मोटो है। तो ये चीज आप समझ गए कि एक मिनिस्ट्री ने, मतलब मेरे इस हाथ ने दूसरे हाथ को कहा कि भाई यहाँ खुजा दे, और दूसरे हाथ ने मना कर दिया, जबकि इन दोनों हाथ का कोई रोल ही नहीं है। मेन इंस्ट्रक्शन जो है वो सर से आ रहा है। तो सर भाई साहब जो है वो इंस्ट्रक्शन देते हैं इसको, फिर ये इंस्ट्रक्शन देता है इसको, ताकि ये क्या है, ये सिर्फ ड्रामेबाजी चल रही है कि इसने इसको पूछा, इसने इससे मना कर दिया, जबकि मेन ऑफिस जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद एक और ड्रामा शुरू हुआ है। एक और ड्रामा क्या शुरू हुआ, ड्रामा ये शुरू हुआ कि संसदीय कमेटी ने स्पष्टीकरण मांगा है, मतलब एक और कमेटी बना दी। अब ये गेंद इधर उधर डालने से अच्छा है एक और कमेटी बना दी, जो कि यहाँ पे इससे पूछ रही है। ये एक कमेटी बना दी, मिनिस्टर की कमेटी, क्योंकि वोट लेने तो मिनिस्टर आएंगे, तो मिनिस्टर को भी तो लगना चाहिए उन्होंने कुछ काम किया। तो उनका काम क्या है, वो बस एक स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, निर्देश नहीं दे रहे हैं, जबकि भाई निर्देश देना चाहिए। स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। क्या स्पष्टीकरण मांग रहे हैं कि भैया ये बता दो कि तुमने ये 1,000 से 2,000 क्यों नहीं बढ़ाया। सिंपल सी बात है भाई, बढ़ाना नहीं है, क्योंकि वोट नहीं मिलेंगे, जहां वोट मिलेंगे वहीं हम काम करेंगे। तो सिर्फ स्पष्टीकरण है, कोई आपके मंथली पेंशन को लेके या विधवा पेंशन को लेके पीएफ संस्था की तरफ से देने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भविष्य में जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है समय, वैसे वैसे पीएफ संस्था के द्वारा जो बेनिफिट दिए जा रहे थे वो और घटाए जा रहे हैं। जहां पे पहले इंटरेस्ट आपको एक समय पे 9% भी मिलता था, वहां आज के समय पे 8.10% है। अनुमान में लगा रहा हूँ, केस मत कर देना कोई। 8.10% है मेरे अनुमान से, या फिर रुको यार चेक ही कर लेता हूँ।
इसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं अपना अनुमान से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो भी बेनिफिट है उसको घटाया जा रहा है, बेनिफिट बढ़ाने के कोई आसार नहीं है। तो आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे बढ़त भी क्या थी, सिर्फ 1000 से 2000 करने का था, उसमें भी इनको जो है ऐसी तैसी हो गई। जबकि यहाँ पे आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार मैं पढ़ के भी बता देता हूँ। और ये जो आर्टिकल है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप खुद भी चाहें तो इसे देख सकते हैं। और ये जो संसदीय समिति है ये सिर्फ ड्रामेबाजी है, कुछ होना नहीं है, कोई पैसा बढ़ना नहीं है, जो आपको मिलता आ रहा है वही मिलता आएगा। बहुत सारे लोगों को जो सर्विस है उसके हिसाब से 3000 रुपये किसी को पेंशन मिलती है, किसी को 5000 रुपये मिलती है। तो ये 3000 5000 ही मिलते रहेंगे, कोई बढ़ने की उम्मीद नहीं है, जो आपको मिलता है वही मिलेगा। और जिसको मिनिमम पेंशन 1000 रुपये मिलती है, मान लो किसी को 1100 रुपये मिलती है, तो इसको पहले साल में भी 1100 मिलती है, और अगर 5 साल हो जाए तो भी 1100 मिलेगी। तो सरकार का मानना है सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, ठीक है। तो ये वीडियो आपको समझ आई, आपका कोई सुझाव हो, आपका कोई सजेशन हो तो जरूर मुझे बता सकते हैं। आपके कमेंट के हिसाब से ही मैं आने वाले और वीडियोस बनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।